हेलो बच्चों, आई एम सुमन सर फ्रॉम कंट्रीज स्टडी पॉइंट। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चुंबकीय गुणों के बारे में। ठोस का विद्युतीय गुण देख चुके हैं। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आपने देखा था, उसमें एक विद्युतीय गुण होता है जिसे हम लोग इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं। आज हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या होता है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसे होता है, किसके कारण होता है, और उसमें डिफरेंट हम लोग सोचेंगे और देखेंगे उसका जो टाइप्स आने वाला है, तो टाइप्स में कैसे पता करेंगे कि उसका नेचर में कुछ चेंजिंग हो रहा है। तो चलिए डिस्कस करते हैं किस प्रॉपर्टी के बारे में, चुंबकीय गुणों के बारे में। तो यहां आज हम लोग देखने वाले हैं चुंबकीय गुण। कौन सा गुण देखने वाले हैं? चुंबकीय गुण। तो ठोस में एक गुण और पाया जाता है जिसे हम लोग चुंबकीय गुण बोलेंगे। तो उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के नाम से जानते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि चुंबकीय गुण किस प्रकार से होगा और कैसे पता करेंगे इसमें चुंबकीय गुण है या आपका चुंबकीय गुण नहीं है। कुछ ना कुछ तो कारण होता होगा, बिना कारण का आपको पता नहीं चलेगा। हर चीज में अगर चुंबकीय गुण है तो उसके अंदर में कुछ ना कुछ तो होगा जिसके कारण कोई गुण आपको दिखाई दे रहा है, आप उसमें देख पा रहे हैं। तो हम लोग देखने का कोशिश करते हैं कि क्या क्या घटना हो सकता है। तो सबसे पहला आया चुंबकीय गुण। तो चुंबकीय गुण कैसे पता करेंगे? तो चुंबकीय गुण पता करने का सीधा सा तरीका है कि कोई पदार्थ लीजिए, कोई भी पदार्थ ले लीजिए। यहां पर एक पदार्थ लिए हुए हैं आपने, कोई भी सब्सटेंस ले लीजिए, एक पदार्थ लिए, और यहां पर अगर आप चुंबक रखिएगा तो क्या होगा? पदार्थ और चुंबक के बीच में घटना होगा, कुछ ना कुछ तो घटना होगा। ठीक है, यहां पर आपने एक मैग्नेट रखा है, यहां पर आपने एक क्या रखा है? मैग्नेट रखा है। और यदि आपने मैग्नेट रखा है तो हम जानते हैं प्रत्येक मैग्नेट में, मैग्नेट के द्वारा कुछ क्षेत्र होता है। हर एक मैग्नेट का अपना क्षेत्र होता है। उस क्षेत्र के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र इसमें क्या होगा? बाहर निकलेगा। उसी चुंबकीय क्षेत्र के कारण इसमें कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ेगा। तो चुंबक रखे, चुंबक से निकलेगा कौन सा क्षेत्र निकलेगा बाहर? चुंबकीय क्षेत्र। तो यहां पर आपका आ रहा है कौन सा क्षेत्र पा रहा है? यहां चुंबकीय क्षेत्र, जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पर आपका एक निकला है मैग्नेटिक फील्ड। तो देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेट रख दिए, एक पदार्थ लिए जिसके सब्सटेंस बोलेंगे, और सब्सटेंस के जस्ट साइड में आपने चुंबक रखा। तो जब चुंबक आपने रखा तो उसमें देख पा रहे हैं कि यहां से एक क्षेत्र निकल रहा है जो चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, तो जो चुंबकीय क्षेत्र है तो क्या होगा? यहां दो घटना होगा, पदार्थ और चुंबक के बीच दो घटना होगा। या तो इसमें क्या होगा? आकर्षण होगा, इसमें या तो आकर्षण होगा, आकर्षण होगा। आकर्षण को बोलेंगे अट्रैक्शन। इसमें क्या होगा? अट्रैक्शन। तो अट्रैक्शन भी हो सकता है, या इसमें आपका हो जाए प्रतिकर्षण। तो या तो आकर्षण हो जाए या तो प्रतिकर्षण हो जाए, दोनों में कुछ भी हो सकता है, या तो रिपल्सन हो जाए। यहां पर दो घटना होने जा रहा है, या तो रिपल्सन होगा या तो अट्रैक्शन होगा। इसी के कारण हम लोग पता करेंगे। अगर आकर्षण हो गया तब भी सोचेंगे उसमें मैग्नेटिक गुण है, चुंबकीय गुण है, या उसमें विकर्षण हो गया तब भी चुंबकीय गुण है। और प्रत्येक पदार्थ में यह गुण पाया जाता है, या तो आकर्षण होगा या तो विकर्षण होगा। किस क्षेत्र में? चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो इसका मतलब हम पकड़ में आ गया कि कोई भी पदार्थ लीजिए और उसको चुंबकीय क्षेत्र में आप रखिएगा। जैसे ही रखिएगा चुंबकीय क्षेत्र में, तो आपको यहां से क्या मिलेगा? एक आकर्षण भी हो सकता है और विकर्षण भी हो सकता है। किसी भी पदार्थ को यहां रखिएगा ठोस में, तो ठोस पदार्थ को जैसे ही रखिएगा इसमें दोनों कारण आपको होगा। और किसमें क्या होगा अभी पता नहीं है, वो आपको बाद में पता चलेगा। तो आकर्षण भी हो सकता है और विकर्षण भी हो सकता है। और जब दोनों हो जाए
तो दोनों में किसी एक का भी होना चाहिए, जरूरी नहीं कि हम दोनों चीज आपको दिखाएंगे। कभी आकर्षण होगा, अगर हमें आकर्षण हो रहा है तो प्रतिकर्षण नहीं होगा, अगर प्रतिकर्षण हो रहा है तो आकर्षण नहीं होगा, किसी न किसी एक चीज को आपको प्रदर्शित करना होगा। तो यहां तक देख पा रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र में दो घटना हो रहा है। तो इससे यह पता चला किसी भी पदार्थ को अगर रखिएगा ये दोनों घटना जरूर होगा, कोई ना कोई एक घटना आपको दिखेगा। तो इससे क्या पता चला, प्रत्येक पदार्थ में, कोई भी पदार्थ लीजिए, तो प्रत्येक पदार्थ में कौन सा गुण पाया जाता है, चुंबकीय। तो यहां से हमको पता चल गया कि चुंबकीय गुण पाया जाता है, चुंबकीय गुण पाया जाता है। चुंबकीय गुण कोई भी अगर पदार्थ आप ले रहे हैं और उसको देख रहे हैं तो उसमें आपको हमेशा और हमेशा कौन सा गुण मिलेगा, चुंबकीय गुण मिलेगा। अब इसका कुछ ना कुछ कारण होगा। चुंबकीय गुण जो आया है किसके कारण आया है, चुंबकीय गुण आने का कारण है इलेक्ट्रॉन और डोमेन। ठीक है, तो हमेशा दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इलेक्ट्रॉन और, या लिखिए यहां पर, इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है या डोमेन हो सकता है। डोमेन के कारण कौन सा गुण पाया जाता है, चुंबकीय। इसमें दो तरह का गुण पाया जा सकता है, एक कौन सा, प्रतिकर्षण और विकर्षण। उसी के कारण हमने पता किया कि इसमें चुंबकीय गुण आ गया है, चुंबकीय गुण है। लेकिन वो किसी न किसी कारण से हुआ होगा, तो इलेक्ट्रॉन और डोमेन के कारण चुंबकीय गुण पाया जाता है। तो किसके कारण पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन और डोमेन के कारण चुंबकीय गुण पाया जाता है। तो अगर किसी भी पदार्थ में चुंबकीय गुण दिख रहा है तो हम लोग आसानी से बता सकते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन होगा या तो डोमेन होगा। या तो इलेक्ट्रॉन हो या तो डोमेन हो, दोनों में गति जरूर होगा। बिना गति का कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि खुद का चुंबकीय क्षेत्र होता है, इसका चुंबकीय क्षेत्र होगा, और दो चुंबकीय क्षेत्र जब आपस में मिलेंगे तभी आकर्षण हो सकता है या तो विकर्षण हो सकता है। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन भी गति करेगा। तो ये चुंबकीय गुण आया है किसके कारण आया, इलेक्ट्रॉन और डोमेन के कारण। तो इलेक्ट्रॉन भी जो इलेक्ट्रॉन होता है इसमें भी क्या पाया जाता है, इसमें आपको पाया जाएगा चुंबकीय आघूर्ण। इसमें आपको मिलेगा कौन सा आघूर्ण मिलेगा, चुंबकीय आघूर्ण। यहां भी आपको मिल गया चुंबकीय आघूर्ण, गति बतलाएगा, इलेक्ट्रॉन घूमेगा, और जब घूमेगा, जब गति करेगा, उसी को हम लोग किस नाम से जानेंगे, चुंबकीय आघूर्ण के नाम से जानेंगे। तो यहां से हमको पता चल गया चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे जब इलेक्ट्रॉन चुंबकीय आघूर्ण हो गया तो डोमेन में भी आपका मिलेगा, एक डोमेन होता है और डोमेन में भी क्या पाया जाएगा, चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण। तो दोनों का दोनों जब आप देख पा रहे हैं, चुंबकीय आघूर्ण इलेक्ट्रॉन में भी है, डोमेन में भी है। कुछ भी अभी पता नहीं है, बस पता कर रहे हैं हम लोग, धीरे धीरे करके आप जानने का कोशिश कर रहे हैं कि जो भी पदार्थ लिए थे उसमें चुंबकीय गुण था। जो चुंबकीय गुण आ रहा था वो दो कारण से आ रहा था, एक इलेक्ट्रॉन के कारण और एक डोमेन के कारण आ रहा था। इलेक्ट्रॉन से आप पहले ही परिचित हैं, तो हम लोग जब चुंबकीय आघूर्ण को इससे किससे सूचित करेंगे, म्यू से। याद रखना है, म्यू से सूचित करते हैं चुंबकीय आघूर्ण। म्यू का मान दो प्रकार से हो सकता है, या तो 0 हो जाए या तो 0 नहीं हो, तब आएगा चुंबकीय क्षेत्र में। जब आप इसको चुंबकीय क्षेत्र में रखिएगा तब पता चलेगा किसका म्यू का मान क्या होगा, म्यू का मान नहीं होगा। जब भी रखेंगे चुंबकीय क्षेत्र में आपको पता चल जाएगा कि म्यू का मान 0 भी हो सकता है और म्यू का मान 0 नहीं भी हो सकता। तो यहां तक हम देख पा रहे हैं कि जो भी पार्ट लिए, जो भी देख रहे हैं, इसमें सारा का सारा निष्कर्ष निकलता जा रहा है कि प्रत्येक पदार्थ में चुंबकीय गुण आया, और चुंबकीय गुण इलेक्ट्रॉन और डोमेन के कारण आया। पहला काम, इलेक्ट्रॉन और डोमेन गतिशील अवस्था में होते हैं, स्थिर अवस्था में नहीं होते हैं, तो उसके कारण ही इसमें आ जाएगा गति, और उस गति को हम लोग किस नाम से जानेंगे, चुंबकीय आघूर्ण के नाम से जानेंगे। तो डोमेन
और इलेक्ट्रॉन दोनों मोशन में होता है। ठीक है, अब चलते हैं गति के बारे में देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो होगा दो प्रकार से गति कर सकता है। एक कक्षा के चारों ओर गति तो दो प्रकार से होगा इलेक्ट्रॉन का। तो एक हो सकता है कि आप एक ऑर्बिट है और इसके कक्षा में चारों ओर घूमे, मतलब इलेक्ट्रॉन किसी के चारों ओर घूम रहा है, तो इसको कक्षीय गति बोलेंगे। और एक ऐसा हो सकता है इलेक्ट्रॉन अपने ही अक्ष पे चारों ओर घूमे। तो दो प्रकार से इलेक्ट्रॉन गति करता है। एक अपने ही अक्ष पे घूमेगा, अपना ही अक्ष पे घूमने का मतलब इस प्रकार से घूमना है। और दूसरा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कक्षा के चारों ओर घूमता है। तो दो प्रकार से गति कर सकता है। गति तो तय है कि गति होगा, उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, चुंबकीय आघूर्ण के नाम से जानते हैं। दूसरा है डोमेन। डोमेन जो होता है एक प्रकार का क्या होता है, डोमेन को हम लोग बोलते हैं एक क्षेत्र होता है, छोटा छोटा क्षेत्र, जैसे क्षेत्र है। इस क्षेत्र में क्या होता है, बहुत सारा आपका धात्विक आवेश एकत्रित होते हैं, डोमेन है। ये भी डोमेन सारा डोमेन है आपका। और डोमेन का क्या खास बात होता है, इसमें धात्विक आवेश एकत्रित होते हैं। इसमें कौन सा आवेश होता है, धात्विक आवेश। छोटा छोटा आपका एक डोमेन है जिसमें धात्विक आवेश एकत्रित है, छोटा छोटा टुकड़ा है। इस डोमेन का सारा आवेश गतिशील अवस्था में है, लेकिन इसका जो दिशा होगा प्रॉपर नहीं होता है, कहीं से कहीं होगा, इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा, कोई यहां जाएगा, मतलब सारा डोमेन गतिशील है। मतलब हम लोग निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन में भी गति होना चाहिए, जिसके कारण पदार्थ में कौन सा गुण पाया जा रहा है, चुंबकीय गुण। दूसरा आप देख पा रहे हैं डोमेन भी गतिशील है। और डोमेन क्या होता है, धात्विक आवेश जब एक जगह जमा हो जाए छोटा छोटा टुकड़ा में, खंड में, उसे हम लोग डोमेन बोलते हैं। और देख पा रहे हैं कि डोमेन भी गतिशील है, डोमेन का दिशा निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। और इलेक्ट्रॉन भी गतिशील है। इसी गति के कारण इसमें कौन सा गुण पाया जाता है, चुंबकीय गुण। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चुंबकीय गुण प्रत्येक पदार्थ में पाया जाता है। और प्रत्येक पदार्थ में दो चीज होता है, दो चीज हो सकते हैं। एक को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, एक को बोलते हैं डोमेन। दोनों गति करते हैं और उस गति को हम लोग निकालते हैं चुंबकीय आघूर्ण के द्वारा। ठीक है, चुंबकीय आघूर्ण को म्यू से सूचित करते हैं। और म्यू का मान 0 भी हो सकता है, 0 नहीं भी हो सकता है। ठीक है, 0 नहीं भी हो सकता है। इलेक्ट्रॉन और डोमेन दोनों गतिशील है, तो दोनों में गति होगा। तो डोमेन के बारे में दिखा दिए, गतिशील है। डोमेन एक नहीं होगा, बहुत सारा डोमेन हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन भी बहुत सारे होंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन का गति करने का दो तरीका हो जाएगा आपका। एक तो हो जाएगा चारों ओर घूमे, कक्षा के चारों ओर घूम जाए। एक अपने ही अक्ष पे चारों ओर घूमे। तो इस प्रकार से हम निष्कर्ष पर पहुंचे कि मैग्नेटिक चुंबकीय गुण जो पाया जाता है इलेक्ट्रॉन के कारण पाया जाता है और डोमेन के कारण पाया जाता है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब तक हम लोग पता कर पाए हैं कि चुंबकीय गुण होने का क्या कारण है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कोशिश करते हैं समझने का कि आगे क्या हो सकता है। तो यहां तक अगर कोई बोले कि डोमेन क्या होता है, तो डोमेन एक क्षेत्र है जिसमें बहुत सारे धात्विक आवेश क्या होते हैं, जमा होते हैं, उसे ही डोमेन बोलते हैं। क्या डोमेन गतिशील होता है, तो हाँ, डोमेन भी गतिशील होते हैं। गतिशील दोनों होगा, डोमेन भी होगा और इलेक्ट्रॉन भी होगा। इलेक्ट्रॉन दो प्रकार से गति करते हैं, डोमेन का कोई दिक्कत नहीं है, डोमेन एक ही प्रकार से गति करते हैं। ठीक है, तो अब बात आया, यहां से हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कोशिश करते हैं समझने का कि इसका नेक्स्ट अब क्या हो सकता है। तो हम लोग पता कर लिए चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र में फिर आगे देखिए उसमें क्या क्या घटना हो सकता है। तो हम लोग जब भी काम करेंगे, जो भी काम करेंगे, धीरे धीरे समझने का कोशिश करते हैं कि उसमें क्या क्या घटना हो सकता है। अब चलिए, अब हम लोग इसका प्रकार पढ़ते हैं। चुंबकीय गुण के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण किया गया। तो यहां से पदार्थों का वर्गीकरण किया गया। तो जब आप पदार्थों का वर्गीकरण करिएगा, बांटिएगा,
तो बांटना तय है, बांटेंगे। तो सबसे पहला होता है इसमें, जब भी हम लोग देखेंगे, जब भी वर्गीकरण करेंगे, तो सबसे पहला है अनुचुंबकीय। पहला है अनुचुंबकीय। तो अनुचुंबकीय हो गया। कैसे पता करेंगे कि अनुचुंबकीय है? अनुचुंबकीय पता करना, पहला प्रकार हो जाता है अनुचुंबकीय। एक चीज का नाम रख दिया अनुचुंबकीय। हम जानते हैं कोई भी नाम रखे, एक इलेक्ट्रॉन के कारण होगा और एक डोमेन के कारण होगा, तो एक अनुचुंबकीय हो गया। दूसरा इसमें है प्रतिचुंबकीय। एक अनुचुंबकीय है और एक आपका हो जाएगा प्रतिचुंबकीय। ठीक है, तो एक होता है पैरामैग्नेटिक, एक होता है डायमैग्नेटिक। तो यहां पर हो जाएगा आपका पैरामैग्नेटिक। तो एक पार्ट हो गया आपका कौन सा मैग्नेटिक हो गया? पैरामैग्नेटिक। और एक पार्ट हो गया आपका डायमैग्नेटिक। ये दोनों जो देख पा रहे हैं इलेक्ट्रॉन के कारण होगा। ठीक है, दोनों में इलेक्ट्रॉन ही काम करेगा, डोमेन इसमें नहीं होता है, खास बात है। डोमेन वाला पार्ट नेक्स्ट में देखेंगे। और जब हम दूसरा पार्ट इसका देखेंगे तो इसमें 3 प्रकार होगा। तो यहां पर तीसरा प्रकार आ जाएगा लोह चुंबकीय। इसके बाद वाला पार्ट आ जाएगा आपका लोह चुंबकीय। चौथा आ जाएगा प्रतिलोह चुंबकीय। तो इस तरह करके हम लोग बांटते चले जा रहे हैं प्रतिलोह चुंबकीय। और पांचवा आ जाएगा फेरी चुंबकीय। तो कुल अगर प्रकार आपसे पूछ दिया जाए कि डोमेन है और एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों के कारण चुंबकीय गुण पाया जाता है, तो दोनों में जो चुंबकीय गुण मिलेगा उसके कारण आपने इसको बांट दिए, वर्गीकृत कर दिए हैं। अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लोह चुंबकीय, प्रतिलोह चुंबकीय और एक हो गया फेरी चुंबकीय। ध्यान से देखिएगा, लोह चुंबकीय हो गया आपका जो भी होगा फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक। तो बात आया, निष्कर्ष पर हमको पहुंचना है कि इसमें क्या घटना हो सकता है और इसमें भी पहुंचना है क्या घटना हो सकता है। तो सबसे पहला बात, इसमें आपको क्या सोचना है? अनुचुंबकीय अगर है तो आकर्षण होगा चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा आकर्षण होगा। मतलब अगर कोई पदार्थ अनुचुंबकीय है तो यहां पर दुर्बल आकर्षण होगा। अगर किसी भी पदार्थ को आपने रखा है और दुर्बल आकर्षण हो रहा है, कौन सा क्षेत्र होना चाहिए? चुंबकीय क्षेत्र। आपने क्या किया है? पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रख दिए हैं। जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे उसको अपनी ओर आकर्षित करने लगा। पहला रीजन हो गया, पहला कारण हो गया कि आकर्षण होना चाहिए। आकर्षण ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम मात्रा में होना चाहिए, मतलब धीरे धीरे खींचा। पहला खींच ले। दूसरा इसमें होना चाहिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। दूसरा इसमें क्या होना चाहिए? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का अगर कोई भी है तो यहां पर एक ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए, जोड़ा में नहीं रहना चाहिए। पहला काम, दुर्बल आकर्षण हो जाए चुंबकीय क्षेत्र में और उस जिसको आप रखे हैं उसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो, तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे? अनुचुंबकीय बोलेंगे। पहला काम अनुचुंबकीय। और इसमें खास बात क्या है? म्यू चुंबकीय आघूर्ण का मान 0 नहीं होगा। क्यों 0 नहीं होगा? क्योंकि अकेला है। और अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन है तो उसका गति एक ही दिशा में होगा, उसको खत्म करने के लिए कोई दूसरा गति नहीं कर रहा है, इसलिए उसमें कुछ ना कुछ मान आएगा। उस मान में म्यू का मान को हम लोग 0 नहीं मानेंगे। 0 तब मानेंगे जब एक जाए पूरब, एक पश्चिम जाए, मतलब ओपोजिट, उल्टा दिशा में जाए। तो इसमें इतना घटना अगर हो गया,
दुर्बल आकर्षण हो जाए, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो तो उसको अनुचुंबकीय बोलेंगे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसका उदाहरण है O2, ठीक है, O2 है, Cu2+ है, बहुत सारा इसका उदाहरण हो सकता है। तो अभी तत्काल हम लोग दो उदाहरण के थ्रू समझेंगे कि यदि O2 को आपने रखा है चुंबकीय क्षेत्र में तो दुर्बल आकर्षण हो जाएगा, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिलेगा, और कहीं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिले तो म्यू का मान 0 नहीं होगा। इस तरह का कोई भी पदार्थ को हम लोग क्या बोल सकते हैं, अनुचुंबकीय बोल सकते हैं। क्लियर हो रहा होगा। तो हमने सीख लिए कि अनुचुंबकीय किसे बोले। चलिए चलते हैं प्रतिचुंबकीय पे। प्रतिचुंबकीय किसे बोलेंगे? प्रतिचुंबकीय में यहां पर क्या हो, विकर्षण हो। तो लेकिन विकर्षण भी होना चाहिए दुर्बल, यहां दुर्बल हो, विकर्षण हो। पहला काम होना चाहिए दुर्बल विकर्षण होना चाहिए। किस क्षेत्र में? चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र तो आपको हमेशा रखना होगा। यहां भी आपका कौन सा क्षेत्र आ रहा है? चुंबकीय क्षेत्र। तो विकर्षण हो रहा, वहां आकर्षण हो रहा था। वहां आकर्षण इसलिए हो रहा था कि वहां अयुग्मित इलेक्ट्रॉन था, लेकिन यहां विकर्षण इसलिए होगा क्यों, यहां युग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसमें आपको कौन सा इलेक्ट्रॉन मिलेगा? युग्मित इलेक्ट्रॉन। तो अगर युग्मित इलेक्ट्रॉन रहे तो जोड़ा होगा। तो इसका मतलब है यहां पर जब भी आपको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब हमेशा जोड़ा में इलेक्ट्रॉन होगा। यदि जोड़ा में इलेक्ट्रॉन है तो हम जानते हैं कि इसमें गति तो होगा, लेकिन हमेशा केमिस्ट्री में क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन अगर एक ही घर में हो, एक ही ऑर्बिटल में हो, एक ही कक्षक में हो, तो हमेशा क्या होता है, एक क्लॉक जाएगा तो एक एंटी जाएगा, तो उसका जो गति है शून्य हो जाएगा। इसीलिए यहां चुंबकीय आघूर्ण का मान आपका क्या आएगा? 0 आ जाएगा। दोनों में अंतर पकड़ में आ रहा है। दोनों में इलेक्ट्रॉन के कारण ही है, एक में आकर्षण है, एक में विकर्षण है, एक में युग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। और इसका अगर उदाहरण आप जानने का कोशिश करिएगा तो उदाहरण इसका आ जाएगा NaCl, H2O, बहुत सारा इसका उदाहरण आ सकता है जिसमें जोड़ा हो। इस तरह करके हम लोग अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय को देख पाएंगे और समझ पाएंगे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय जो भी है, इसमें केवल और केवल इलेक्ट्रॉन के कारण हम लोग इस घटना को देखें और इसको बांट पाए। अब नेक्स्ट चलते हैं, लोह चुंबकीय है, प्रतिलोह चुंबकीय और फेरी चुंबकीय। तो लोह चुंबकीय जब देखिएगा, इसमें प्रबल आकर्षण होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कौन सा आकर्षण हुआ? प्रबल आकर्षण। दूसरा हो जाएगा जो डोमेन था, डोमेन का दिशा जो हो जाएगा, जितने भी डोमेन थे, इसके अंदर बहुत सारा डोमेन था, आप देख पा रहे थे। एक डोमेन था, मान लीजिए 4 ही डोमेन है, तो सारा डोमेन एक ही दिशा में हो जाएगा। अगर सारा डोमेन एक ही दिशा में चला गया और ये जो डोमेन है चुंबकीय क्षेत्र की ओर, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अगर सारा का सारा डोमेन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चला गया, डोमेन पहले इधर से उधर था, उसका कोई अपना डायरेक्शन था नहीं, अपना दिशा था नहीं। जैसे ही इसको चुंबकीय क्षेत्र में रखिएगा, प्रबल आकर्षण होगा, और जैसे ही प्रबल आकर्षण होगा उसको खींच लेगा अपनी ओर, तो सारा का दिशा किस क्षेत्र में हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में हो जाएगा। इतना घटना होना चाहिए। अगर चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में हो गया तो इसमें म्यू का मान 0 नहीं आएगा, क्योंकि सारा दिशा क्या है? एक ही है। तो हम इस तरह के जो भी आएंगे पदार्थ, उसको किस नाम से जानेंगे? लोह चुंबकीय। लोह चुंबकीय में क्या होना चाहिए? प्रबल आकर्षण होना चाहिए, पहला काम। जितने भी डोमेन थे, सारे डोमेन चुंबकीय क्षेत्र की ओर चला जाए, उसका दिशा चला जाए उसी की ओर, और म्यू जो होना चाहिए 0 होना चाहिए। इस तरह का जब भी घटना हो तो हमेशा क्या होगा? इस तरह के पदार्थ को हम लोग लोह चुंबकीय के नाम से जानेंगे। इसका उदाहरण हो सकता है
इसका उदाहरण क्या होगा? आयरन होगा, कोबाल्ट होगा और निकेल। आयरन, कोबाल्ट और निकेल को जब आप विद्युतीय क्षेत्र में रखिएगा तो आकर्षण बहुत ज्यादा होगा। पहला काम, जितने भी डोमेन इसके अंदर होंगे सारे के सारे उसी दिशा में चले जाएंगे और म्यू का मान 0 नहीं होगा, क्योंकि म्यू का मान इसलिए 0 नहीं होगा, चुंबकीय आघूर्ण सभी एक ही दिशा में है तो गति आराम से करेंगे। ये हो गया लोह चुंबकीय पदार्थ को पहचानने का। फिर चलते हैं प्रतिलोह चुंबकीय में क्या होगा। तो अगर कोई प्रतिलोह चुंबकीय है तो यहां क्या होगा? प्रबल आकर्षण होगा। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा? प्रबल आकर्षण हो जाएगा। पहला काम, प्रबल आकर्षण तो दोनों में है, ऊपर भी प्रबल आकर्षण है, नीचे भी प्रबल आकर्षण है। लेकिन इसमें खास बात क्या होता है? जो डोमेन होते हैं, तो जो भी डोमेन होंगे, देखते हैं यहां डोमेन ले रहे हैं, तो इसमें क्या होता है? डोमेन का खास बात क्या होता है? जब चुंबकीय क्षेत्र में रखिएगा तो कुछ डोमेन जो एक चुंबकीय क्षेत्र में, एक चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत, एक चुंबकीय क्षेत्र में, एक चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत, मतलब समान संख्या में चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत होते हैं। तो इसमें क्या होगा? समान संख्या में चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत। चुंबकीय क्षेत्र के क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। अगर समान संख्या में चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत चला जाए तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? प्रतिलोह चुंबकीय बोलेंगे। तो हम लोग देख पा रहे हैं एक ऊपर एक नीचे एक दूसरे को क्या कर देगा? कैंसिल कर देगा। तो यहां पर म्यू का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इस तरह का कहीं भी घटना हो जाए, प्रबल आकर्षण हो और जितने भी डोमेन है, आधा डोमेन चुंबकीय क्षेत्र की ओर हो, आधा डोमेन चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत हो, उस घटना में जब भी इस तरह का घटना कहीं दिखे तो उसको हम लोग किसके नाम से जानेंगे? प्रतिलोह चुंबकीय के नाम से जानेंगे। तो उसको हम लोग आसानी से क्या बोल सकते हैं? प्रतिलोह चुंबकीय। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, प्रतिलोह चुंबकीय पकड़ लेंगे आसानी से। क्या हो सकता है इसका? अगर उदाहरण आप देखने का कोशिश करिएगा, इसका उदाहरण होता है Cr2O3, Fe2O3। तो इसका दो उदाहरण हो सकते हैं, Cr2O3 और Fe2O3 प्रतिलोह चुंबकीय है। इसको जब आप रखिएगा, इस तरह का घटना दिखेगा और इस तरह का अगर घटना दिखे तो हम लोग मान के चलेंगे कि कौन सा चुंबकीय है? प्रतिलोह चुंबकीय है। ठीक है, अब लास्ट चलते हैं फेरी चुंबकीय। फेरी चुंबकीय में आकर्षण होगा लेकिन दुर्बल आकर्षण। इसमें कैसा आकर्षण होना चाहिए? दुर्बल। बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला आकर्षण होना चाहिए दुर्बल आकर्षण। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो डोमेन होते हैं, डोमेन तो यही है, छोटा छोटा क्षेत्र है और इसी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? डोमेन। इसमें क्या होता है? असमान संख्या में विपरीत दिशा में हो तो ज्यादा ऊपर चला जाए, एक नीचे चला गया। तो जब असमान संख्या में डोमेन प्रति समांतर और समानांतर हो, असमान संख्या में समानांतर और प्रति समानांतर, बड़ा इंपॉर्टेंट इसका पार्ट है। मतलब असमान संख्या में समानांतर और प्रति समानांतर, समानांतर भी हो और प्रति समानांतर भी हो, लेकिन असमान संख्या में हो डोमेन का दिशा, तो इसे हम लोग बोलेंगे फेरी चुंबकीय। लेकिन इसमें दुर्बल आकर्षण होता है। आकर्षण जो हो रहा है दुर्बल हो रहा है। ऊपर वाले पार्ट में प्रबल हो रहे थे, यहां भी प्रबल है, आकर्षण प्रबल है, लेकिन इसमें दुर्बल आकर्षण है और इसका म्यू का मान 0 नहीं होगा, चुंबकीय आघूर्ण का मान 0 नहीं होगा। इस तरह करके हम लोग आराम से पता कर पाएंगे कौन अनुचुंबकीय है, कौन प्रति चुंबकीय है, लोह चुंबकीय, फेरी चुंबकीय, जो भी चुंबकीय है आप आसानी से पता कर सकते हैं। ठीक है, तो लोह चुंबकीय जितने भी थे, हम लोग चुंबकीय गुणों के बारे में स्टडी कर रहे थे। तो हम लोग स्टडी के बाद पता किए डोमेन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कितने प्रकार से गति करते हैं, डोमेन भी गति करते हैं, तो उसमें चुंबकीय आघूर्ण पाए जाते हैं। उसके आधार पे हम लोग इसको 5 वर्गों में विभक्त कर दिए और हम लोग जब चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो अलग अलग घटना हुआ, उसके कारण इसका हम लोग नाम रखें। ठीक है,
तो इस वीडियो लेक्चर में यहीं तक रहने दीजिए। जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर मिलेंगे तो न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो जब भी आप लोग वीडियो देखते हैं दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और आप लोग सजेस्ट भी कीजिए और खुद जो भी देखते हैं उसको कोशिश कीजिए समझने का। थैंक यू।